हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो सिस्टम के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स इस वीडियो लेक्चर में आपको भी पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कवर कराए जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, आपको नॉलेज भी मिलने वाला है और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट ये सारे जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ए माइक्रो कंट्रोलर एट लिस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ। कह रहा है कि एक माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें कौन कौन सा कम से कम कौन कौन सा इसमें हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स, टाइमर्स। सेकेंड ऑप्शन है आपका सीपीयू, रैम, आईओ पोर्ट्स एंड टाइमर्स। थर्ड ऑप्शन है आपका सीपीयू, रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स एंड टाइमर्स। फोर्थ ऑप्शन है आपका सीपीयू, रोम, आईओ पोर्ट्स एंड टाइमर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है थर्ड, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो भी आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें आपका सीपीयू भी होता है, रैम भी होता है, रोम भी होता है, रैम भी होता है, आईओ पोर्ट्स भी होता है, टाइमर्स भी होते हैं। ये सारे चीज़ एक ही चिप पर इनबिल्ड होते हैं। ठीक है, सारे चीज़ें एक ही चिप पर इनबिल्ड होती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सीपीयू भी होगा इसी में, रैम रोम भी होगा, आईओ पोर्ट्स भी होगा और टाइमर्स भी इसी में इनबिल्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे थर्ड दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपका, अनलाइक माइक्रो प्रोसेसर्स माइक्रो कंट्रोलर्स मेक यूज ऑफ बैटरीज बिकॉज दे हैव। फर्स्ट ऑप्शन हाई पावर डिसिपेशन, सेकेंड ऑप्शन लो पावर कंजप्शन, थर्ड ऑप्शन लो वोल्टेज कंजप्शन, फोर्थ ऑप्शन लो करंट कंजप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लो पावर कंजप्शन। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है या फिर माइक्रो प्रोसेसर होता है वो लगभग +5 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट करता है, जो कि एक, ठीक है, +5 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट करता है। मतलब जो इसका पावर होगा, जो पावर कंज्यूम करने का जो कैपेसिटी होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करेगा, मतलब बहुत ही कम पावर सप्लाई पे ऑपरेट करने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बहुत आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। लो पावर कंजप्शन, पावर को बहुत कम कंज्यूम करता है जो माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर डिसाइडेड बाय ए प्रोसेसर और ए सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर ऑफ ए कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। अगर कोई भी कंट्रोलर है या फिर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है वो या फिर माइक्रो प्रोसेसर है, वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन सा ऑर्डर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है फैच, एग्जीक्यूट, डिकोड। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है या माइक्रो कंट्रोलर है वो सबसे पहले डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, फैच करता है। ठीक है, पहले वो फैच करेगा, उसके बाद फिर उसको डिकोड कर देगा, फिर इसको उसके बाद लास्ट स्टेप में इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका दिया गया है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। जो भी आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो पहले इंस्ट्रक्शन को फैच कर देगा, उसके बाद फिर उसको डिकोड करेगा, फिर देन इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इफ वी से माइक्रो कंट्रोलर इज 8 बिट देन हियर 8 बिट डिनोटेड साइज ऑफ। कहा जा रहा है अगर कोई माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर है जिसको बोला जा रहा है कि 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, तो 8 बिट जो इसमें कहा जा रहा है वो क्या है आपका, ठीक है, किसका साइज है, किसका साइज है डिनोट कर रहा है माइक्रो कंट्रोलर में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है डेटा बस, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है ALU, थर्ड ऑप्शन आपका दिया है कंट्रोल बस, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है एड्रेस बस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है ALU।
क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई माइक्रो कंट्रोलर है, उसको बोला जा रहा है कि यह एक 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर, मतलब उसका जो ALU है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल जो यूनिट है, वो कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा इसका साइज। ठीक है, ALU का जो साइज है वो कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। हाउ आर द परफॉर्मेंस एंड द कंप्यूटर कैपेबिलिटी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल बस विद। कह रहा है अगर कोई भी अगर कंप्यूटर की कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है या फिर उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, कैसे, इंटरनल बस विद को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जो इंटरनल बस विद है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका जो कंप्यूटर का कैपेबिलिटी है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसे इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, इसको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ है इट इंक्रीजेज एंड टर्न्स बेटर। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इट डिक्रीजेज। थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है आपका रिमेन्स द सेम। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है इंटरनल बस विद डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस इन एनी वे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अगर हम लोग इसके इंटरनल बस विड्थ को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसका भी परफॉर्मेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो इसकी कैपेबिलिटी है वो भी बेटर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। CISC एंड RISC स्टैंड फॉर। CISC और क्या है आपका RISC, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं CISC का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और जो RISC होता है इसका आपका होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन आपके दो पार्ट में भी डिवाइड हो सकते हैं। पूछा जा सकता है कि जो CISF है, जो CISC है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है आपका जो फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। और इसको भी अलग से पूछा जा सकता है कि RISC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। गिव द नेम्स ऑफ द बसेस प्रेजेंटेड इन। इन ए कंट्रोलर फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहा जा रहा है कि जो भी डेटा है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर में अगर डेटा को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट करना है, ठीक है, मान लेते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा को ट्रांसमिट करना है माइक्रो कंट्रोलर में, तो किस भी बस का यूज करना पड़ेगा, किस बस उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेटा बस एड्रेस बस, सेकेंड ऑप्शन है आपका डेटा बस, थर्ड ऑप्शन है आपका डेटा बस एड्रेस बस कंट्रोल बस, फोर्थ ऑप्शन है आपका एड्रेस बस। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे हम लोग को डेटा बस भी होना चाहिए, एड्रेस बस भी होना चाहिए, कंट्रोल बस भी होना चाहिए। जब तीनों चीज़ें रहेंगी तभी हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर पाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर में बसेस यूज हो रहे हैं वो आपके डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन दैट इज लोडेड इन ए माइक्रो कंट्रोलर फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी इंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें लोड किया जाएगा, तो कौन सा उसमें फाइल एक्सटेंशन होगा, कौन सा फाइल एक्सटेंशन होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका .doc, सेकेंड ऑप्शन है .c, थर्ड ऑप्शन है आपका .txt, फोर्थ ऑप्शन है आपका .hex। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को माइक्रो कंट्रोलर में लोड किया जाता है तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है, .hex, ठीक है, ये होता है आपका फाइल एक्सटेंशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द राइट माइक्रो कंट्रोलर ऑफ आवर चॉइस। कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें से है कि अगर हम लोग को कोई माइक्रो कंट्रोलर को चूज़ करना है कि किस माइक्रो कंट्रोलर का हम लोग यूज़ करें, तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, कौन सा क्राइटेरिया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट है आपका स्पीड, सेकंड ऑप्शन है आपका अवेलेबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है आपका इजी विद द प्रोडक्ट, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अगर हम लोग को कोई माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड कितना है, उसकी उपलब्धता कितनी है, उसका प्रोडक्ट कितना आसानी से मिल जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 था आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। व्हाई माइक्रो कंट्रोलर्स आर नॉट कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर। कहा जा रहा है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर क्यों नहीं बोला जा सकता है, क्यों नहीं बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिकॉज दे हैव बुल्ट इन रैम एंड रोम, सेकंड ऑप्शन है बिकॉज दे डिजाइन टू परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क, थर्ड ऑप्शन है आपका बिकॉज दे आर चीप, फोर्थ ऑप्शन है आपका बिकॉज दे आर कंज्यूम लो पावर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका बिल्कुल सही है। जो भी आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है एक डेडिकेटेड टास्क के लिए, एक स्पेशल टास्क के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम लोग बात करें जनरल पर्पज़ कंप्यूटर से तुलना करें, अगर जो माइक्रो कंट्रोलर है, तो जो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होता है उसको माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग जनरल पर्पज़ माइक्रो कंप्यूटर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होता है वो कई सारे टास्क कर सकता है, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका एक डेडिकेटेड टास्क करता है, एक स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किया हुआ होता है, ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर डिजाइनिंग ए डिवाइस दैट इज एबल टू वर्क ऑन इट्स ओन। कहा जा रहा है कि अगर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन से इसमें आर्किटेक्चर, कितने आर्किटेक्चर इसमें वर्क को परफॉर्म करने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपके जो आपके माइक्रो कंट्रोलर है उनके वर्क करने के लिए, ठीक है, उनके वर्क करने के लिए और उनको डिजाइनिंग करने के लिए जो आर्किटेक्चर होगा, ठीक है, वो दो तरह का आर्किटेक्चर आपके अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर में। तो फर्स्ट आपका होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, सेकंड होता है न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। अगर हम लोग जनरली बात कर रहे हैं, समानता अगर बात कर रहे हैं, तो दो तरह का आपके आर्किटेक्चर होंगे, एक आपका हार्वर्ड होगा, एक आपका आर्किटेक्चर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच आर्किटेक्चर इज फॉलोड बाय जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर। कहा जा रहा है अगर हम लोग जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो कौन सा आर्किटेक्चर इसमें जो जनरल पर्पज माइक्रो का प्रोसेसर होता है उसमें यूज होता है, कौन सा आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर, सेकंड ऑप्शन है आपका आर्किटेक्चर, थर्ड ऑप्शन है आपका नन ऑफ द मेंशन्ड, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपका जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर होगा उसमें जो आपका आर्किटेक्चर यूज होता है वो न्यूमैन आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, विच आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स बोथ द वैलेटाइल एंड नॉन वैलेटाइल मेमोरी। तो
तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर, सेकंड ऑप्शन है वैन आर्किटेक्चर, थर्ड ऑप्शन है आपका नन ऑफ द मेंशन्ड, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है, ठीक है, कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें आपका वैलेटाइल और नॉन वैलेटाइल दोनों मेमोरी आपका उसमें इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, वही आपका इन्वॉल्व होता है इसमें, आपका नॉन वैलेटाइल और वैलेटाइल दोनों मेमोरी। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि वैलेटाइल और नॉन वैलेटाइल मेमोरी क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वैलेटाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वैलेटाइल मेमोरी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए जो आंसर होगा वो आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। हार्वर्ड जो आर्किटेक्चर है वो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें भी आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें रैम रोम दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच आर्किटेक्चर प्रोवाइड सेपरेट बसेस फॉर प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी। कहा जा रहा है कि कौन से आर्किटेक्चर में डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी इन दोनों के लिए सेपरेट बस का यूज करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर, सेकंड ऑप्शन है न्यूमैन आर्किटेक्चर, थर्ड ऑप्शन है आपका नन ऑफ द मेंशन्ड, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। हार्वर्ड जो आर्किटेक्चर होता है यही आपका, इसमें ही आपके डेटा मेमोरी के लिए और फिर प्रोग्राम मेमोरी के लिए दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट बसेस की यूज किया जाता है। ठीक है, जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है इसमें, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है आपका, विच माइक्रो कंट्रोलर डज नॉट मैच विथ इट्स आर्किटेक्चर बिलो। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे माइक्रोचिप PIC हार्वर्ड, सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है MSP 430 हार्वर्ड, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपका ARM7 नॉन वैन्यूमन, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ ARM9 हार्वर्ड। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसमें कौन सा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मैच नहीं करता है कि उसमें जो आर्किटेक्चर यूज हो रहा है वो राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो माइक्रोचिप PIC है, ठीक है, उसमें हार्वर्ड आर्किटेक्चर का यूज होता है। तो हाँ, बिल्कुल यूज होता है। और जो MSP 403 होता है उसमें हार्वर्ड का आर्किटेक्चर का यूज होता है। तो बिल्कुल गलत, इसमें आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि पूछा गया है कि जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है इसमें से उसमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो MSP 430 है उसमें हार्वर्ड आर्किटेक्चर का यूज नहीं होता है, और जो ARM7 है यूज होता है, और ARM9 है उसमें अभी आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है आपका, हार्वर्ड आर्किटेक्चर हैज, फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेडिकेटेड बसेस फॉर डेटा एंड प्रोग्राम मेमोरी, सेकंड ऑप्शन है आपका पाइपलाइन टेक्निक, थर्ड ऑप्शन है आपका कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, फोर्थ ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब जो ऑल ऑफ एबव दिया हुआ है या फिर ऑल ऑफ मेंशन्ड दिया गया है ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है उसमें प्रोग्राम मेमोरी के लिए और डेटा मेमोरी के लिए बसेस जो होते हैं डेडिकेटेड सेपरेट बसेस का यूज़ किया जाता है, और पाइपलाइन तकनीक भी इसको बोला जा सकता है, या फिर इसमें तकनीक यूज होता है पाइपलाइन। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है। जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया गया है ऑल ऑफ एबव या फिर ऑल ऑफ मेंशन्ड, यहाँ पे यही ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है आपका, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स हार्वर्ड आर्किटेक्चर। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है ARM7, सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है पेंटियम, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है सार्क, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑल ऑफ मेंशन्ड। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है, शार्प, शार्क, ठीक है, SHARC, शार्क। यहाँ पे देखेंगे कि जो शार्क है यही आपका ऐसा चीज है, इसमें चारों ऑप्शन में यही आपका ऑप्शन है जो आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर में सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। विच ऑफ द टू आर्किटेक्चर सेव्स मेमोरी, तो कौन सा इसमें आर्किटेक्चर है जो मेमोरी को सेव करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सेकंड दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। वैन ह्यूमन आर्किटेक्चर होता है वो आपका मेमोरी को सेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है। द ओनली मेमोरी विच कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रैम, सेकेंड ऑप्शन है आपका रोम, थर्ड ऑप्शन आपका मेन मेमोरी, फोर्थ ऑप्शन आपका प्रोग्राम मेमोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, प्रोग्राम मेमोरी। कहा जा रहा है कि जो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड होता है उसका यूज करके किस मेमोरी को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ओनली किस मेमोरी को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका जो प्रोग्राम मेमोरी होता है इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एज ए यूजिंग इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड का, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड भी क्या होता है आपको ये भी समझ लेना चाहिए। कई प्रकार के एड्रेसिंग मोड होते हैं आपके माइक्रो कंट्रोलर में, तो थोड़ा सा बता देते हैं। एड्रेसिंग मोड क्या होता है आपका, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट आपका ऑपकोड होता है, सेकंड आपका ऑपरेंड होता है। तो ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड दिया गया है वो उसकी स्टडी करने के लिए या फिर उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग एड्रेसिंग मोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है आपका, EA बिट इज यूज टू। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका इनेबल और डिसेबल एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपका इनेबल और डिसेबल इंटरनल इंटरप्ट्स, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है इनेबल और डिसेबल ऑल द इंटरप्ट्स, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी प्रकार के जो इंटरप्ट होते हैं उनको इनेबल और डिसेबल करता है कौन, EA बिट जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो यही था आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम आपके सब्जेक्ट से था, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प किया जा सके इस वीडियो से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिया जाता है, आपको बता दिया जाता है। जो भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसमें ये सारे जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही है आपका आज का वीडियो लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।